हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त बरबरीक, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं और जिन्हें भगवान ने अपना ही नाम प्रदान किया था, उनका जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। राक्षस राज घटोत्कच। आचार्य द्रोण से सभी कौरव व पांडवों ने संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। 1 वर्ष बीत जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरसता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, व्रत, समाधि के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ठग दिया। पांडवों के यश के वैभव के बढ़ने से धृतराष्ट्र को चिंता सताने लगी। तदंतर शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने महाराज धृतराष्ट्र से सलाह कर पुरोचन से बनवाए गए वारणावत के लाक्षागृह में भेजकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाई। परम ज्ञानी विदुर की योजना से कुंती सहित समस्त पांडव लाक्षागृह में जलने से बच गए। महात्मा विदुर द्वारा योजित नाव पर बैठकर कुंती सहित सभी पांडव गंगा नदी पार कर घने जंगल में प्यास से व्याकुल हो गए। महाबली भीमसेन अपनी माता और भाइयों को एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चले गए। थके हुए पांडव तब तक सो गए थे। पांडवों के विश्राम स्थल से कुछ ही दूर उस वन में शाल वृक्ष का आश्रय लेकर बल और पराक्रम से संपन्न क्रूर स्वभाव वाला हिडिंब नामक राक्षस रहता था। बड़ी बड़ी विकराल दाढ़ों वाला राक्षस भूख से प्याड़ित मांस की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबा था। दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल लाल रंग के थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा ही भयानक था। देव इच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। भूख से व्याकुल वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उंगलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता हुआ विशाल मुख वाला वह राक्षस पांडवों की ओर देखकर बार बार जम्हाई लेने लगा। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन हिडिंबा से इस प्रकार कहा, शुभे, आज बहुत दिन बाद ऐसा भोजन मिला है। मेरी जीभ से लार टपक रही है। मैं आज अपनी 8 दाढ़ों को दीर्घकाल के पश्चात मनुष्यों के चिकने मांस में डुबोऊंगा। उनके गर्म गर्म फेन युक्त ताजे खून को खूब छक्कर पीऊंगा। बहन, जाओ, पता तो लगाओ ये कौन वन में आकर सो रहे हैं। मेरी हृदय में सो रहे इन मनुष्यों को मारकर तुम मेरे पास ले आओ। बहन हिडिंबा, इच्छा अनुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार से नृत्य करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ। अपने भाई हिडिंब की बात मानकर बहन हिडिंबा ने सोते हुए पांडवों के पास किसी से भी परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पर उगे हुए साखों के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी उनके रूप पर मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। उसने मन ही मन सोचा, इस श्याम सुंदर तरुण की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह कैसे हैं, ये महान तेजस्वी हैं। इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के सदृश विशाल हैं। ये मेरे लिए उपयुक्त पति भर्ता युक्तो भवन में हो सकते हैं। इन सबको मार देने पर मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए ही तृप्ति मिल सकती है, किंतु न मारूं तो बहुत दिन तक उनके साथ आनंद भोगूंगी। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हिडिंबा मानव जाति की स्त्री के समान रूप धरकर लजीली ललना की भांति महाबाहु भीमसेन के पास गई। उस समय दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। हिडिंबा ने मुस्कुराकर भीमसेन से पूछा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं?
ये देवताओं के समान रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? अनग, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती है जो वन में आकर भी ऐसे सो रही हैं मानो अपने घर में हो? वीर, इस वन में मेरा भाई पापात्मा हिडिंब राक्षस निवास करता है। महाबाहु, उस राक्षस ने मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब किसी दूसरे को नान्यम भरतार मिच्छामी अपना पति नहीं बनाना चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कहती हूँ। धर्मज्ञ, मुझे कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप स्वीकार कीजिए। महाबाहु, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूँगी। हम दोनों दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनग, आप मेरे पति हो जाइए। नाथ, यदि आपने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे प्राण ही छोड़कर चले जाएंगे। शत्रु दमन, कहीं ऐसा न हो कि आपके ठुकरा देने से मेरे प्राण ही चले जाएं। मैं आकाश में इच्छानुसार विचरण कर सकती हूँ। भीमसेन ने कहा, बाले, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। ऐसी दशा में तुमसे विवाह करके मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। बड़े भाई के बिना विवाह किए छोटा भाई यदि विवाह करता है तो उसे परिवेत्ता कहते हैं। मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को छोड़ राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है? राक्षसी ने कहा, आपकी जो प्रिय लगे मैं वही करूँगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छानुसार उस नरभक्षी राक्षस से इन सबको छुड़ा लूँगी। भीमसेन ने कहा, मैं सुखपूर्वक सोते हुए अपने भाइयों को राक्षस के भय से नहीं जगाऊंगा। भीरू, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते हैं। भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तनवंगी, तुम चाहो तो उस नरभक्षी राक्षस को भेज दो। जब हिडिंबा को गए बहुत देर हो गई, तब राक्षस राज पेड़ से उतरा और पांडवों के पास आ गया। क्रोध से आंखें लाल होने के कारण वह भयंकर जान पड़ता था। भाई को पास आते देख हिडिंबा ने कहा, वीर, राक्षस इधर ही आ रहा है। नाथ, आप माता सहित सब भाइयों को जगा दीजिए। मैं तुम्हें व इन सबको अपने शरीर पर बैठाकर आकाश मार्ग से अभी उड़ जाऊंगी। भीमसेन ने कहा, सुमध्य में, तुम डरो मत। मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। संपूर्ण राक्षस भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। शोभने, मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर मेरा तिरस्कार न करो। सुंदरी हिडिंबा ने कहा, नाथ, मैं तिरस्कार क्यों नहीं करती। मैंने मनुष्यों पर इसका प्रभाव कई बार देखा है। क्रोध में भरे हुए हिडिंब ने उन दोनों की बातें अपने कानों से सुन ली। अपनी बहन को सुंदर सजी हुई मनुष्य रूप में देख राक्षस ने सोचा, हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। इस समय इसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। हिडिंबा अपनी माया से इतनी सुंदर बनी हुई थी। यह देखकर राक्षस का अपनी बहन पर क्रोध बढ़ाया। फिर उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसकी ओर देखकर कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभिष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वश में हो क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती राक्षसों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख मैं आज सबको आज तेरे ही साथ मार डालता हूँ। हिडिंबा से यूं कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों को पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। हिडिंबा पर टूटते देख उस राक्षस की भर्त्सना कर भीमसेन बोले, अरे खड़ा रह हिडिंब। मेरे सोते हुए भाइयों को जगाने पर तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा?
खोटी बुद्धि वाले नरबक्षी राक्षस, तू पहले मुझसे ही भिड़ ले। हिडिंबा तो स्त्री है, इसे मारना तेरे लिए ठीक नहीं। यह भोली भाली स्त्री कामदेव से पीड़ित होकर मुझे अपना पति बनाना चाहती है। हिडिंब, तेरे ही कहने से वह यहाँ पर आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है, अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही। कामदेव द्वारा किए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तू आजा, मेरे साथ ही भिड़ ले। आज युद्ध में तेरा वध हो जाने के कारण हर्ष में भरे गीद, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े तेरे अंगों को इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा तूने मनुष्यों को खा खाकर इस वन को अपवित्र कर दिया है। उसी वन को मैं आज राक्षसों से क्षण भर में सूना कर दूंगा। राक्षस, जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार तेरी बहन तुझे घसीटते हुए देखेगी। राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरेंगे। हिडिंब ने भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा और एक बाँह उठाकर उनके ऊपर क्रोध से भर कर टूट पड़ा। भीमसेन ने लपककर उसके उठे हुए हाथ को पकड़ लिया और उस स्थान से 8 धनुष यानी 32 हाथ दूर उसे वैसे ही घसीट कर ले गया, जैसे कोई सिंह किसी छोटे मृग को घसीटता हुआ ले जाता है। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ जाने पर भीमसेन उसे घसीटते हुए और कुछ दूर इसलिए ले गए कि कहीं उनके भाइयों की नींद न खुल जाए। फिर दोनों आपस में गुथ गए, बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब व भीमसेन दोनों ने ही बड़ा पराक्रम किया। 60 वर्ष के 2 मतवाले गजराजों की तरह परस्पर युद्ध करते समय वृक्षों को तोड़ते और लताओं को उजाड़ने लगे। वे दोनों बल से उन्मत्त योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन व हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। उनके लड़ने से 2 चट्टानों के टकराने जैसी आवाज़ हो रही थी। इस भारी गर्जना को सुनकर नर श्रेष्ठ पांडव माता के साथ जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी रूपवती हिडिंबा को देखा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।